नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 5 राज्यों में चुनावों की वजह से करीब 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम में अब बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिसके बाद अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि हमने पहले ही कह दिया था कि चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि करके मोदी सरकार गरीबों को लूटकर 10,000 करोड़ रुपए जमा कर रही है। मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं, उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे। और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से, वो भी 1% भी नहीं होता साल को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं, तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमने कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी। हम सही साबित हुए। मोदी सरकार गरीबों को लूटने में जरा भी नहीं हिचक रही है। दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा, जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। इससे पहले संसद में भी अधीर रंजन चौधरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। जिस तरीके से अचानक ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की दाम पे इजाफा हो रहे हैं, हम पहले ही अंदाजा जताए थी कि चुनाव खत्म होते ही, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही सारे दामों की इजाफा होगी। वही आज सही निकल रहे हैं। सर, 80 पैसे पेट्रोल डीजल की पर लीटर और रसोई गैस में 50 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों के कारण 137 दिनों से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।